नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पिछले 9 साल में सत्ता में होने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा पर एक सवाल का जवाब दिया है। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि उनकी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के कायम रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है। इस सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है और जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जब मोदी ये जवाब दे रहे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनके साथ थे। इसी दौरान बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे को उठाने के बारे में पूछा गया। इस पर बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री और मेरे बीच लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अच्छी चर्चा हुई है और ये हमारे रिश्ते का सबसे अच्छा हिस्सा है। हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, और मेरा मानना है कि हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा में विश्वास करते हैं और ये अमेरिका के डीएनए में है और मेरा मानना है ये भारत के डीएनए में है। पीएम मोदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट किया, लेकिन उसमें वो हिस्सा नहीं है जिसमें पत्रकार ने सवाल पूछा है और बाइडेन ने जो बोला है। पीएम मोदी ने अमेरिका में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप डेमोक्रेसी कहते हैं जब उसे स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार की ओर से मिलने वाले लाभ सभी को उपलब्ध हैं, जो भी उनके हकदार हैं वो उन सभी को मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्य में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर और न ही भूभाग के आधार पर। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN को दिए एक इंटरव्यू में बराक ओबामा ने दुनिया में कमजोर होते लोकतांत्रिक संस्थानों का जिक्र किया। इसके साथ ही जब उनसे पीएम मोदी को लेकर सवाल पूछा गया कि बाइडेन इस वक्त अमेरिका में मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर अनुरदार डेमोक्रेट माना जाता है, किसी राष्ट्रपति को ऐसे नेताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। इस पर ओबामा ने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिल जिक्र है। अगर मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो मुमकिन है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़े। ये भारत के हितों के विपरीत होगा। इस पर ट्विटर यूजर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने ओबामा के इंटरव्यू का वो हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सबसे बड़ी जटिलताओं का जिक्र किया है। HS पनाग ने लिखा, ओबामा कहते हैं कि अलोकतांत्रिक नेताओं से मिलना राष्ट्रपति होने का सबसे जटिल हिस्सा है। वहीं ट्विटर पर खुद को पेशे से वकील बताने वाले अर्पित मारवा ने लिखा है, जब पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत हो रहा है, ओबामा जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अमेरिका पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक साथ दोनों पक्षों की जनता को साथ ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए बनाई जा रही विपक्षी एकता की बैठक शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए ये बैठक बुलाई है। इसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे अधिकतर नेता पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दलों की यह बैठक करीब 5 घंटे तक चलेगी। कहा जा रहा है कि 4 बजे तक चलने वाले कार्यक्रम में 2024 के लिए रणनीति बनाई जाएगी। समझा जाता है कि इसमें 15 से ज्यादा दल शामिल होंगे। सीएम आवास में विपक्षी दलों की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की मेगा बैठक के लिए कांग्रेस को धन्यवाद दिया और कहा, यह सार्वजनिक घोषणा है कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकती, उन्हें मदद चाहिए। उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है कि जिन नेताओं ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या देखी, वो आज कांग्रेस के नेतृत्व में एक साथ आ रहे हैं। ये भी हास्यास्पद है कि ये लोग एक साथ आकर देश को ये संदेश दे रहे हैं कि वो अकेले मोदी जी से नहीं लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, ये सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को नहीं हरा सकती है और उन्हें सहायता की जरूरत है। विपक्षी एकता के लिए बैठक से पहले शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि अगर 2024 में मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। सामना में कहा गया है कि पटना में बीजेपी विरोधी एकत्रित हो रहे हैं, ये कहना गलत होगा, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले देशभक्त पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। मुखपत्र में लिखा गया है कि पटना से विपक्षी नेताओं की बैठक की शुरुआत हो रही है, ये अच्छा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है,
पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं सामना में विपक्ष के प्लान के बारे में भी बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि 450 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसका मुकाबला बीजेपी से होगा, जिसमें बीजेपी को हार मिलेगी। राहुल गांधी ने पटना में एक सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो की विचारधारा, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो की विचारधारा है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर रही है, मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। इसलिए आज हम बिहार आए हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों में बीजेपी साफ हो गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका फायदा मिलेगा। राहुल ने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी विपक्ष की पार्टियों को एक होना है और 2024 के चुनाव में मिलकर लड़ना है। इसी के तहत राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया है। हमने सोचा है कि सभी पार्टियों के नेताओं से मिलकर बात करेंगे और आगे मिलकर कदम उठाएंगे। हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि हम बिहार जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हमारी जीत होगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आप कांग्रेस को जिताएं और देश के लिए अपने मतभेदों को निकाल दीजिए। पिछले कुछ दिनों से लापता पनडुब्बी का अब पता चल गया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि उस पनडुब्बी का मलबा मिला है। अमेरिकी तटरक्षक अधिकारी ने कहा कि लापता पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी टाइटैनिक को देखने के लिए गहरे समुद्र में गए थे। हालांकि इनमें से किसी का शव बरामद नहीं किया जा सका है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन ने एक बयान में कहा, ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें रोमांच की एक अलग भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए गहरा जुनून था। इस दुखद समय में हमारे दिल इन 5 दिवंगत आत्माओं और उनके परिवारों के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।